हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 6 में हम जानेंगे। देखो, जो इससे पहले हमने वीडियो देखी थी, जो हमने वीडियो में पढ़ा, वो क्या था कि फलन क्या होते हैं, ठीक है, और फलनों के प्रकार क्या होते हैं। तो उन्हीं प्रकारों को और अच्छे से समझने के लिए उनसे संबंधित और उदाहरण देखेंगे, जिनमें हम उनके प्रकारों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उदाहरण 7, 8, 9, 10, ये चार उदाहरण हैं जिनको हम देखेंगे और जो फलों के प्रकार हैं उनको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। उदाहरण 7। ठीक है, मान लीजिए कि कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय हमारे पास क्या है, ए है, और हमें एक फलन दे रखा है जो हमारे पास कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनका समुच्चय है। उससे जो फलन है वो क्या है, किसके साथ हो रही है, उनकी प्रतिबिंब जो है किसके साथ बन रहा है, एन। एन मतलब कि यहाँ पर एन क्या है, हमारे प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय होता है जिसे हम एन से दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फलन कैसे परिभाषित किया गया है कि ये एक परिभाषित फलन है जिसमें जो हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनके रोल नंबर को दिखाता है। ठीक है, और हमें क्या सिद्ध करना है कि एफ एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो, हमारे पास ये क्या है, एक समुच्चय है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का, जिसमें 1 से 50 तक के विद्यार्थी सम्मिलित हैं, मतलब कि 1 से 50 रोल नंबर तक के विद्यार्थी हैं। क्योंकि जो ए हमारे पास ये जो फलन है ये रोल नंबर दिखा रहा है। ठीक है, 1 से 50 विद्यार्थियों का समुच्चय है और ये क्या है, एन। एन मतलब कि हमारे पास वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है। और वास्तविक संख्याएं कैसे होती हैं, एक दो तीन मतलब ऐसे स्टार्ट होती है, शुरू होती है 1 से लेके हमारे पास इंफिनिटी तक होती है। ठीक है, अगर मैं अब देखूं कि जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों के रोल नंबर को दिखाया गया है। ठीक है, जो जो विद्यार्थी आता जा रहा है उसको क्या है, एक एक रोल नंबर मिल रहा है। जैसे प्रथम विद्यार्थी को एक रोल नंबर मिला, दूसरे को 2, तीसरे को 3, फिर 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 50 रोल नंबर तक मिल गया। लेकिन क्या किसी जैसे इससे क्या पता चल रहा है कि एक विद्यार्थी का रोल नंबर एक ही है ना। किसी एक विद्यार्थी को एक या दो दो रोल नंबर नहीं मिल सकते ना। तो क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए, क्योंकि देखो, कक्षा के दो भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के रोल नंबर समान नहीं हो सकते, है ना। एक विद्यार्थी को एक ही रोल नंबर मिलेगा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक एक ही है। ठीक है, और विद्यार्थियों का रोल नंबर कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है और 50 तक जा रहा है। और इससे हम देखो, यहाँ पर एन हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो इससे ये समझ में आ गया कि एक विद्यार्थी का रोल नंबर एक ही हो सकता है, इसलिए ये एक एक ही है। ठीक है, परंतु ये आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि देखो, हमारे पास जो वास्तविक संख्याएं हैं, सॉरी, प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो कितनी है, 1 से इंफिनिटी तक है, अनंत तक है। और अब देखो, इतने सारे नंबर्स में हमारे पास बच्चे तो 50 ही थे, है ना। तो क्या किसी विद्यार्थी का रोल नंबर 51 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि जब 50 बच्चे हैं और उनको सबको रोल नंबर मिल चुका है, तो अब कोई विद्यार्थी बचा ही नहीं है जिसे नया क्या मिल सके, रोल नंबर मिल सके। तो क्योंकि किसी विद्यार्थी का रोल नंबर उसके बाद 51 या 52 ये सब नहीं मिल रहा है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा परिसर है वो सह प्रांत से छोटा है। मतलब इसमें जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं उन प्रतिबिंबों का जो समुच्चय है वो किससे छोटा है, जो हमारा ये पूरा समुच्चय n है उससे छोटा है। क्योंकि यह कंडीशन हमारे पास आ रही है तो हम क्या बोल सकते हैं। और हमारे पास आच्छादक की क्या कंडीशन होती है, आच्छादक में हमारे पास जो परिसर होता है, जितने भी इमेज हमारे पास प्रतिबिंब बन रहे होते हैं, वो सारे मतलब हमारा जो सहप्रांत होता है ये समुच्चय वाई, जो समुच्चय एन है हमारे पास, इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसके जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। ठीक है, बट इसमें तो बहुत सारे ऐसे नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे अवयव हैं जो किसी के प्रतिबिंब नहीं है, और हमारा परिसर क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है इस प्रांत से। तो क्योंकि ऐसा है इसलिए ये क्या है, आच्छादक नहीं है। ऐसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं
कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि n का अवयव 51 कक्षा के किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है। अतः f के अंतर्गत 51 a के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अब देखो, कुछ हमें ऐसे नंबर मिल गए जो किसी के भी क्या है, अवयव नहीं, मतलब किसी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है। अब ये अवयव खाली है, इसका मतलब क्या है कि f आच्छादक नहीं है। एकेकी है बट आच्छादक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है उदाहरण 8। इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक फलन है एफ एक्स, जिसको कैसे दिखाया गया है, ऐसे दर्शाया गया है 2x के द्वारा। ठीक है, और f को इसका जो प्रतिबिंब आरेख है वो कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, n से n में। n मतलब हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में ही हमारे पास क्या है, फलन परिभाषित है। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है कि ये एकेकी है परंतु किंतु आच्छादक नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। हमारे पास क्या है, n से मतलब हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं का ये एक समुच्चय है। इससे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में ही क्या हो रहा है, फलन परिभाषित है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, एफ एक्स फलन को कैसे दिखाया गया है, 2x के द्वारा दिखाया गया है। तो अगर मैं एक्स की एफ का मान 1 रखती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। फिर मैंने 2 रखा तो मुझे 4 मिला, 3 रखा तो मुझे 6 मिला। इसी प्रकार अगर मैं आगे क्या है, एक्स के मान भिन्न भिन्न रखती हूँ तो मुझे भिन्न भिन्न ही मान प्राप्त हो रहा है। तो इससे ये क्या समझ में आ जाता है कि हर एक अवयव के लिए हमें एक भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, किसी दो अवयव का समान प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि सारे प्रतिबिंब अलग अलग मिल रहे हैं, तो ये क्या है, क्या है, एकेकी होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम। हमने x1 और x2 दो अलग अलग क्या ले लिए, अवयव ले लिए, और fx1 को कैसे दिखाया गया है, 2x1 के द्वारा, और fx2 2x2 हो जाएगा। तो इसको जब हमने इक्वल रखा, ये कभी देखो इक्वल रख के हमें क्या, अगर ये इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब क्या है कि दो अवयवों के एक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे 2x1 को मैंने रखा 2x2 के बराबर, तो x1 x2 के इक्वल आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, मतलब हम दो अवयवों का एक प्रतिबिंब कब हो सकता है, कब संभव है, जब दोनों अवयव समान हो। ठीक है, मतलब एक के लिए ही एक प्रतिबिंब एक ही आएगा। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं इसका मतलब दो अवयव के एक प्रतिबिंब बन रहा है। क्योंकि ये इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये एकेकी है। और यहाँ से भी हम इस आरेख द्वारा बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब हमें भिन्न अवयव के लिए भिन्न ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एकेकी है। और आच्छादक के लिए हम कह सकते हैं, देखो ये फलन आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, एन हमारे पास क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृतिक, अब हम देखो यहाँ पर 1 का प्रतिबिंब 2 मिल रहा है, और 2 का प्रतिबिंब 4 मिल रहा है, 3 का प्रतिबिंब 6 मिल रहा है। ठीक है, तो क्या कोई एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब 1 हो, ऐसा हमें कोई अवयव मिल ही नहीं रहा है जिसका क्या है, प्रतिबिंब 1 हो। तो क्योंकि इसमें कुछ ऐसे अवयव मिल रहे हैं जिनका, जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो परिसर आ रहा है, वो परिसर क्या है, हमारे पास जो परिसर आ रहा है वो सह प्रांत से छोटा आ रहा है ना, क्योंकि कुछ ऐसे अवयव हमें मिल गए जो किसी के प्रतिबिंब ही नहीं है। और परिसर में क्या होता है हमारे पास, वो समुच्चय आता है जो किसी के, जो प्रतिबिंब का समुच्चय होता है। तो प्रतिबिंब का समुच्चय सह प्रांत से छोटा है, तो इसलिए ये आच्छादक नहीं है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं किसके लिए, वास्तविक जो प्राकृतिक संख्या हमारे पास होती है 1, अगर मैं देखूं कि 1 क्या है, वास्तविक प्राकृतिक संख्या में क्या कर रहा है, से संबंधित है। तो इसके लिए किसी x का अस्तित्व नहीं है ताकि एफ एक्स जो है वो हमें 1 मिल जाए। 1 किसी का प्रतिबिंब नहीं आ रहा है, इसलिए ये आच्छादक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 9। ठीक है, इसमें क्या है,
सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर 2x है। और ये कैसा, देखो अभी हमने सेम प्रश्न पढ़ा किसके लिए, हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं थी, ठीक है। और अब हम किसके लिए देख रहे हैं, वास्तविक संख्याओं के लिए। यहाँ पर आर किसको दर्शा रहा है, वास्तविक संख्याओं को। और यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना है कि एकेकी भी है और आच्छादक भी है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये एकेकी है या नहीं है। तो हमें एकेकी देखने के लिए एकेकी देखने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब वन वन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये देखना होगा कि भिन्न भिन्न अवयव अगर हम ले रहे हैं तो क्या हमें भिन्न भिन्न प्रतिबिंब ही प्राप्त हो रहे हैं, या कोई दो अवयव ऐसे भी हैं जिनका एक ही प्रतिबिंब हो। बट जैसे हमने रखा, अगर मैं यहाँ पर एक्स का मान 1/2 रख रही हूँ तो मुझे 1 मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं 1 रख रही हूँ तो मुझे 2 मिल रहा है। 2 रखा तो मुझे 4 मिल रहा है। तो इस प्रकार, क्योंकि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए भिन्न भिन्न क्या है, प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए ये एक एक की होगा, ठीक है। इसी प्रकार, और हमें यहाँ पर पता है वास्तविक संख्या कैसे होती है, माइनस अनंत से अनंत तक होती है। इसमें हर प्रकार के नंबर आते हैं, ठीक है, हर प्रकार की संख्याएं होती है। तो हम इसमें 1/2 भी ले सकते हैं, इसमें √3 भी ले सकते हैं, -1 माइनस की संख्याएं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें हर एक अवयव के लिए, हर एक अवयव के साथ कोई ना कोई प्रतिबिंब मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा हमें हम नहीं अंदाजा, क्योंकि इसमें इतने सारे नंबर्स होते हैं तो हम नहीं पता लगा सकते कि कोई हम मतलब हम ऐसा अवयव हमें नहीं मिलेगा कि जिसका प्रतिबिंब नहीं हो। तो इसलिए क्या है, परिसर किसके बराबर आ रहा है, क्योंकि सारे जो संख्याएं हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब मिल रहा है। मतलब सारी जो संख्याएं हैं वो किसी ना किसी का प्रतिबिंब है। तो इसलिए परिसर जो है वो सहप्रांत के बराबर आ रहा है। और क्योंकि हमारा परिसर सहप्रांत के बराबर है, इसलिए ये आच्छादक भी है। इसको हम अम, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि R में प्रदत्त किसी भी वास्तविक संख्या y के लिए, अब हमने इसको क्या कर लिया, y मान लिया, ठीक है। हम्म, देखो हमने इसको y मान लिया 2x को, ठीक है। और अगर मैं x का मान निकालूं तो मुझे y/2 मिल रहा है। तो अगर मैं x की जगह पर y/2 रख रही हूँ तो मुझे y ही प्राप्त हो रहा है। तो क्योंकि ये y के ही बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आच्छादक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कि हमें ये सिद्ध करना है कि F1 और F2 के लिए 1 मान मिल रहा है तथा x जो है वो 2 से बड़ा है। और 2 से बड़े के लिए हमारे पास एफ एक्स एक फलन है, वो किसके बराबर है, x-1 के, ठीक है। इसके द्वारा प्रदत्त जो फलन है हमारे पास वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं से, प्राकृतिक संख्या में ही ये फलन परिभाषित है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये आच्छादक तो है किंतु एकेकी नहीं है। तो कैसे बता सकते हैं हम, देखो हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं में ही क्या हो रहा है, फलन परिभाषित है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, 1 से प्रारंभ होती है और हमारे पास अनंत तक होती है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या दिखा, हमारे पास क्या दिया गया है प्रश्न में कि F1 और F2, मतलब 1 किसके बराबर का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है। और 2 के लिए, F2 के लिए भी हमारे पास प्रतिबिंब क्या है, 1 बन रहा है। तो देखो F1 के लिए भी और 2 के लिए भी, दोनों अवयवों के लिए एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्योंकि दो अलग अलग अवयवों के लिए एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या हुआ, भिन्न के लिए भिन्न नहीं मिले हमें। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक एक की नहीं है, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है, मतलब बहु एक फंक्शन है। ये एक एक की नहीं है, बहु एक फंक्शन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि दो एक ऐसे अवयव हमारे पास मिल रहे हैं जिनका प्रतिबिंब एक ही है, तो ये एक एक ही नहीं है। अब देखते हैं आच्छादक, क्योंकि देखो अलग अलग अवयवों के लिए हमें ये मिल रहा है, लेकिन अगर आगे मैं बढ़ूं, जैसे मैंने यहाँ पे F3 रखा तो 3 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 2 मिलेगा। 4 के लिए हमें 3 मिलेगा। 5 के लिए हमें क्या मिल रहा है, 5 के लिए हमें 4 मिलेगा। तो इस प्रकार क्या है, 6 के लिए हमें 5 मिल रहा है। तो क्या है, हर एक अवयव के लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब हमें जरूर मिलेगा। तो इसमें परिसर क्या है, सहप्रांत के इक्वल आ रहा है, मतलब इसके बराबर है। तो ये क्या होगा, आच्छादक होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एफ आच्छादक है क्योंकि किसी प्रदत्त y
जो कि हमारे किसमें किससे संबंधित है, n से। n क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। y नॉट इक्वल टू 1 के लिए हम x को y प्लस वन जो लेते हैं, हमने x को मान लिया कि x जो है वो y प्लस वन, मतलब अगर मैं इसे y मान लूं तो ये इधर आके क्या हो जा रहा है, y प्लस वन हो जाए। x का मान क्या आ गया, y प्लस वन आ गया। अब ये y प्लस वन हमने x के स्थान पर रखा तो हमें क्या मिला, y प्लस वन माइनस वन इक्वल टू किसके, y के बराबर आ रहा है। क्योंकि हमें ये y के बराबर ही मिल जा रहा है, क्योंकि रेंज हमारी सह प्रांत के बराबर आ जा रही है। तो इसका मान इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये f जो फलन है वो आच्छादक है। ठीक है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे इसी से संबंधित और उदाहरण, जिसके द्वारा हमारा ये जो फलन है वो अच्छे से, फलनों के जो प्रकार है हम इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो उदाहरण 11, 12, 13, 14 इनको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।